सब कुछ मिलता है, मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। बलि कहां तक सही है? बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाति सवाल यही है मेरा, कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हाईलाइट में आप लोगों ने देखा कि एक हिंदू का सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से कि इस्लाम में कुर्बानी के हवाले से है कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं। तो आइए डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से क्या कहते हैं, देखिए हमारे साथ। आप पे सलामती हो। मैंने सवाल किया बलि कहां तक सही है? बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाति सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूं, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल जुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दीगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे। उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाए तो उधर ही रख दिया जाता है, सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल जुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते, हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे
ہم اس جانور کا استعمال کر رہے ہیں. جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, جس کے اوپر آپ پوچھیں تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے ہیں, ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہیں, ہمارے رشتے دار میں, اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے, انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں, کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے, جو چوپائیا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے, نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے, نہ خدا کو خون جاتا ہے, خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ, ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. ایک تیسرا حصہ میں کھاتا ہوں, رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں, اور آخری تیسرا حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے بنسبت دوسرے مذاہب میں؟ آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے, اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ ڈانس سے بہت خوب, آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے, اور ویڈیو کو آگے شیئر